हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग इन ब्लॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और आई होप आप लोग सारे क्लासेस को देख रहे होंगे कि जितने मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम को पिछले क्लासेस से सेलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों ने सारी क्लासेस को देखा होगा और रिवाइज अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है? और जो क्लासेस मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ, क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बार-बार उनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक? तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका एनवेलप्स क्या होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं एनवेलप्स के बारे में आपको बता दूँ, फिर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आपको लेकर चलूँगा। क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व करवाऊँगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं एनवेलप्स के बारे में आपको बता दूँ कि एनवेलप्स इक्वेशन आखिर होता क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन के। तो देखो, एनवेलप्स में क्या होता है, एनवेलप्स में कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें आपको पैरामीटर ढूँढना होगा। हालाँकि पैरामीटर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि उस क्वेश्चन में आप क्या करो, उस क्वेश्चन में आप पैरामीटर को ढूँढो। जब आपको पैरामीटर पता चल जाएगा, फिर उस पैरामीटर के रिगार्डिंग आप उसका डिफरेंशिएशन करो। क्या करो? उस पैरामीटर के रिगार्डिंग आप लोग उसका डिफरेंशिएशन करो। जब आप उसका पैरामीटर के रिगार्डिंग आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को एलिमिनेट करके आप लोग क्या करो जो आपका एनवेलप्स है, इसका इक्वेशन ज्ञात कर दो। ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हालाँकि मैंने आपको समझाया है, आप नहीं समझ पाए होंगे। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन सामने लेकर आऊँगा और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊँगा, तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। जैसा कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो, इस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन में हमको बताया गया कि फाइंड द एनवेलप y इज़ इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, व्हेयर m इज़ पैरामीटर, ठीक? जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन में पैरामीटर आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका पैरामीटर है। हालाँकि अगर पैरामीटर आपको नहीं बताया जाता है, तो आप लोग जब प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आप लोग एनवेलप इक्वेशन आपको याद करना है, ठीक है? और हमको पहले ही बता दिया गया है कि आपका जो m है, ये आपका क्या है? पैरामीटर है, ठीक? देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ये m है, इस m के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस m के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब हम इस m के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी, उस वैल्यू को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, वही वैल्यू आपकी क्या होगी, एनवेलप्स इक्वेशन होगी, ठीक है? इसी वैल्यू को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे और वही आपका क्या होगा, एनवेलप्स होगा। तो देखो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सॉल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा, थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देखेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाएँगे, ठीक? तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका इक्वेशन क्या दिया गया है, तो इक्वेशन आपको दिया गया है y इज़ इक्वल टू mx, क्या दिया गया है? mx प्लस a अपॉन m, यही तो दिया गया है? तो कहोगे हाँ भैया यही हमको दिया गया है। अब देखो जब हम m के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो आपका ये y है आपका कांस्टेंट है, एक्स आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जब इसका m के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख दें, क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ, यहाँ पर n है, ठीक है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके m के, ठीक है? m के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा देखो, ये आपका y कांस्टेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आपका क्या होगा, m आपका m के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी यहाँ पर आपका केवल क्या बचेगा, तो यहाँ पर केवल आपका x बचेगा। प्लस प्लस आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे, a आपका कांस्टेंट है तो ये आपका ऐसे लिखा रह जाएगा, ठीक है? a आपका ऐसा ही लिखा रहेगा। अब जब आप ये 1 अपान m का करोगे, यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। जब आप 1 अपान m का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये आपका जो m है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा -1, और जब इसका आप लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -1 की पावर -2 मिल जाएगी, और इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान वो सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 अपान m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दें? माइनस का a अपान m स्क्वायर लिख दें, ठीक है? तो ये वैल्यू हमको मिल गई जो हमने क्या किया? m के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दें, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसका जब m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमको क्या मिला ये, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, तो x की वैल्यू हमको मिल गई ये अपान क्या मिल गई, m स्क्वायर मिल गई, ठीक है। मतलब a अपान m स्क्वायर मिल गई, ठीक। अब हमने m को क्या माना है, m को हमने पैरामीटर माना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, m की वैल्यू को निकालेंगे। और जब यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a अपान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, यही तो होगा। तो कहोगे हाँ भैया, तो m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी a अपान x हो जाएगा। और यहाँ से अगर m, केवल m की वैल्यू, यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 अपान x है, और जब हम केवल m की वैल्यू निकालेंगे तो केवल m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a अपान x हो जाएगा ना। तो कहोगे हाँ भैया, अंडर रूट a अपान x हो जाएगा। अब देखो, देखो आपने क्या किया था, आपने अभी समय इक्वेशन क्या लिया था, तो इक्वेशन आपने लिया था y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपान एम, ये तो लिया था। तो कहोगे हाँ भैया यही लिया था। तो जो आपकी ये m की वैल्यू यहाँ पर मिली है, इस वैल्यू को आप लोग क्या कर दो, इस इक्वेशन में रख दो, जहां जहां m है वहां वहां आप लोग क्या रख दो, इस m की वैल्यू को रख दो। तो जब आप m की वैल्यू को पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर m की जगह आप लोग क्या रख दोगे, तो यहाँ पर m की जगह आप लोग रख दो, क्या लिख दो, अंडर रूट ए अपान क्या लिख दो, अंडर रूट ए अपान एक्स लिख दो, ठीक है। अंडर रूट ए अपान एक्स लिख दो। हालांकि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 मिनट में बता रहा हूँ। इसको आप लोग क्या लिख दो, अंडर रूट ए आप अलग कर दो, अंडर रूट एक्स आप लोग अलग कर दो, ठीक है, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी होगी। ये आप क्या है, इंटू एक्स है, प्लस प्लस में क्या है, ए अपान एम, एम की वैल्यू आप लोगों को क्या पता है, तो बताओगे भैया अंडर रूट ए अपान क्या पता है, अंडर रूट एक्स पता है, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंडर रूट ये है। अब आपको पता है कि जो आपका x है, इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस x को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि जब अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का आप लोग मल्टी गुणा कराएंगे तो आपको x ही मिलेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख दें अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपान क्या चल रहा है आपका, अंडर रूट एक्स चल रहा है ना। तो कहोगे हाँ भैया, और प्लस में आपका क्या है, ये अंडर रूट एक्स आपका ऊपर चला जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट एक्स। और जो ये आपका a है, इस a को भी हम लोग क्या लिख दें, इस a को भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट ए। तो इसको हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट ए अपान में क्या है आपका, तो कहोगे भैया अंडर रूट a। अब ये अंडर रूट, ये एक अंडर रूट a से कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट x इस अंडर रूट x के मतलब x से कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या, तो आपको मिला y इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ए, ये आपको वैल्यू मिल गई, ठीक। अब इनको आप लोग जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एक्स मिल जाएगा, ठीक। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ, यहाँ से अगर रूट को हटा दूं, तो रूट को जब आप लोग हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ग करना होगा। तो दोनों पक्षों में आप लोग क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको इस इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, इनवेलोप्स मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको समझना था कि इसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका निकल कर आ गया इनवेलोप्स, ठीक है। इस ये आपका जो इस इक्वेशन का इनवेलोप्स इक्वेशन आपका पता हो गया, ठीक। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, उसके बाद में एक क्वेश्चन और मतलब प्रैक्टिस के लिए और लूंगा, और इसी मतलब इसी क्लास में इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको पैरामीटर पता करना होगा। पैरामीटर आपको हालांकि क्वेश्चन में दिया जाएगा, और अगर आपको पैरामीटर नहीं दिया जाता है तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आप पैरामीटर को पता कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको पैरामीटर क्या बताया गया, एम बताया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो आपका ये पैरामीटर दिया गया है, इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको जो इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन का आप लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन करें। तो हमने क्या किया, जो आपका ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन का इस m के रिस्पेक्ट, m क्या है आपका पैरामीटर है, तो इस m के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिल गई, तो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, m की वैल्यू हमको क्या पता होगी, तो अंडर रूट ए अपान अंडर रूट एक्स मिल गई, ठीक है। अब देखो, जब हमको यहाँ पर m की वैल्यू पता हो गई, जब हमको यहाँ पर m की वैल्यू पता हो गई, फिर हमने क्या किया कि जो हमको इक्वेशन दिया गया था, ये इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस m की वैल्यू को पुट किया। अब जब हमने m की वैल्यू को पुट किया, फिर हमको क्या मिला, फिर हमको क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। इसी को हमने कहा कि यही आपका इनवलॉप्स का इक्वेशन है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो प्लीज थोड़ा वीडियो आप बैक कर लीजिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
अब देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग और लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी क्लास में इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है? तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एनवेलोप्स ऑफ द स्ट्रेंथ लाइन x cos t प्लस y sin t x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a प्लस a cos t, ये आपका प्लस है, ठीक है? a प्लस a cos t log tan t मतलब tan t बाई टू, वेयर टी इज ए पैरामीटर, ठीक है? ये आपका टी यहाँ पर क्या है? तो टी आपका पैरामीटर है, आपको दिया गया है, ठीक है? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इस जब हमको पता होगा कि आपका टी क्या है, आपका पैरामीटर है, तो इस टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है तो थोड़ा-सा आप इसको सॉल्व कर लो, ताकि आपको चीज़ें आपको लेंदी ना बने, आपको मतलब चीज़ें आसानी से पता हो जाए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा इसको अगर और थोड़ा-सा हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व इसमें हम लोग क्या करें देखो, इसमें हम लोग सॉल्व क्या करें कि जो आपका इस ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करें, अगर cos t से हर एक टर्म में अगर हम cos t से डिवाइड कर दें, तो हमको थोड़ा-सा क्या होगा कि जो आपका इक्वेशन है, ये थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि cos t से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हर एक टर्म में cos t से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो हम लोग जब इस इक्वेशन में थोड़ा-सा इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो आपको ये दिया गया है इसको हम लोग थोड़ा-सा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम cos t से डिवाइड करेंगे तो x cos t, अब x cos t आपको है ना, ये x cos t है, इसमें हम लोग क्या करेंगे cos t से डिवाइड कर देंगे, ठीक? cos t से डिवाइड कर देंगे प्लस प्लस ये आपका y sin t है, इस y sin t में भी हम लोग क्या करेंगे, इस y sin t में हम लोग क्या करेंगे cos t से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब देखो a cos t है तो a में हम लोग क्या करेंगे cos t से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? प्लस a cos t है, इस a cos t में हम लोग क्या कर देंगे a cos t और इनटू में आपका चल रहा है log tan t बाई टू, ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक ही है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे cos t से डिवाइड कर देंगे, ठीक? cos t से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपका इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x प्लस अब ये y sin t अपान cos t आपका क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा होता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, tan थीटा लिख दो, ठीक? क्या लिख दो, tan थीटा लिख दो इज इक्वल टू ए कॉस टी। अब ए कॉस टी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर मान लिया जाए ए कॉस थीटा मतलब वन अपान कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, इसको हम लोगों ने लिख दिया, क्या लिख दिया, सेक थीटा मतलब सेक टी लिख दिया प्लस अब यहाँ पर आपका ये टी और ये टी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर आपको मिल गया ए लॉग tan t बाई टू। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा हमारा छोटा हो गया, ठीक है? अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहो हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो आपका ये पैरामीटर टी दिया था, इस टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक? जब डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू की सहायता से हम लोग इनवेलप्स की इक्वेशन को ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई टेन। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई का अगर हम लोग करेंगे, वाई टेन थीटा का करेंगे, तो वाई टेन थीटा आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा का क्या हो जाएगा, तो कहोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल, ये आपका एक्स वाई सारी की सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, टेन थीटा का हमने किया है, तो टेन थीटा का जब हम लोगों ने किया तो हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा मिल गया इक्वल ए सेक टी। अब ए सेक टी का हम लोग करेंगे तो सेक टी क्या होता है आपका, तो सेक टी आपका होता है सेक थीटा सेक टी, या और इंटू में क्या होता है आपका tan टी, यही तो होता है, तो कहोगे हाँ भैया सेक टी इंटू tan टी होता है प्लस प्लस आपका a log 10 बाई टू। अब जब log 10 बाई टू यानी log में कोई फंक्शन है तो आपका बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a अपान tan t बाई टू मिल जाएगा, यही तो मिलेगा, तो कहोगे हाँ भैया tan t बाई टू मिल गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो आपका tan t बाई टू है, इस tan t बाई टू का जब आप लोग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर t बाई टू मिल जाएगा, इंटू में यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दो तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर t बाई टू, ठीक है? क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब ये आपका अभी एक फंक्शन बचता है क्या, टी बाई टू, और जब टी बाई टू का आप लोग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वन बाई टू मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया, ए लॉग tan टी का हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो जो आपका ये लॉग tan टी था, ये आपका tan टी नीचे चला गया,
टेन टी बाई टू नीचे चला गया। अब ये टेन टी बाई टू का अगेन हम लोगों ने किया तो हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर टी बाई टू मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो आपका टी बाई टू था इसका हम लोगों ने फिर से किया तो हमको क्या मिला, वन बाई टू मिल गया। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर हमको मिला वाई सेक स्क्वायर थीटा, ये तो मिला वाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी प्लस, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टी अपान कॉस टी लिख सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा भी सही से लिख दें, ए अपान क्या है, टेन टी बाई टू और इंटू में क्या है आपका सेक स्क्वायर टी बाई टू और हाफ क्या है आपका वन बाई टू। इसको अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो वाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी ए सेक टी इंटू टेन टी प्लस, अब देखो इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें, ये इसको नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं पर देखो ये, अब देखो ए अपान टेन टी इंटू में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब सेक स्क्वायर टी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं वन अपान कॉस स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, ए अपान, और टेन टी बाई टू को भी हम लोग बदल दें तो टेन टी बाई टू आपका क्या होगा, तो टेन टी बाई टू आपका हो जाएगा साइन टी बाई टू, यही तो होगा। तो कहोगे हाँ भैया, तो साइन टी बाई टू और अपान में क्या है आपका कॉस टी बाई टू, अपान में क्या हो जाएगा कॉस टी बाई टू, और यहाँ पर इनटू में क्या है, आप सेक स्क्वायर टी बाई टू को क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो वन अपान कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और इनटू में आपका क्या चल रहा है, वन बाई टू चल रहा है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब देखो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये आपका जो कॉस टी बाई टू है, ये आपका जो कॉस टी बाई टू है ये आपका ऊपर चला जाएगा ना। ये आपका जैसे, अब ये मैं यहीं पर इरेज करके बता रहा हूँ, अगली स्लाइड में मैं नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं पर आपको बता रहा हूँ, ये आपका जो कॉस टी बाई टू है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस टी बाई टू को हमने कहाँ कर दिया, तो ये कॉस टी बाई टू आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, ये cos टी बाई टू, ये आप आपका cos स्क्वायर टी बाई टू से एक कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आपका क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर दे, इस इतने टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला ए अपान साइन टी बाई टू इंटू ए कॉस स्क्वायर टी बाई टू से कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, तो बचा आपका कॉस टी बाई टू केवल बचा ना। तो कॉस टी बाई टू ही केवल बचा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कॉस टी बाई टू ही आपका यहाँ पर बचा, यहाँ पर आपका केवल क्या बचा, तो यहाँ पर आपका केवल बचा कॉस टी बाई टू, ठीक। यहाँ पर आपका क्या बचा, कॉस टी बाई टू, और इनटू में क्या चल रहा है, वन बाई टू, तो टू का आप सामने गुणा कर दो, यानी आपको मिला यहाँ पर क्या, तो यानी आपको यहाँ पर मिला, अगली स्लाइड में चलो, तो यहाँ पर आपको मिला वाई सेक स्क्वायर टी, और वाई सेक स्क्वायर टी, ये थीटा नहीं आपका टी चल रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, नहीं थीटा है ना, ठीक है। थीटा ही तो था, ये थीटा ही था, ये थीटा हमने कहाँ से ले लिया, ये टेन थीटा नहीं हुआ है, टी है आपका, ये टी के रिस्पेक्ट में टी आपका है, ये आपका टी हमने थीटा लिख दिया है, आपका टी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक सेक टी इंटू टेन टी, ए सेक टी इज इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी, और प्लस में आपका क्या मिला, तो प्लस में मिला आपका ए अपान ए साइन, सॉरी टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, यही तो मिला। तो कहोगे हाँ भैया कैसे मिला, ये देखो हमने सॉल्व किया है ना, ये इसी को सॉल्व किया, तो कहो हाँ, ये आपका क्या मिला, ए अपान टू साइन टी इंटू कॉस टी बाई टू, ठीक है। ये वैल्यू आपको इतनी मिल गई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी वैल्यू हमको मिल गई। यानी अब इस वैल्यू को थोड़ा सा अगर हम लोग और सॉल्व करें तो आपका यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी प्लस, अब ये आपकी वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू आपकी होती है साइन टी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ना, कि साइन टी इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा है फार्मूला की नहीं, तो कहोगे हाँ भैया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, साइन टी के बराबर होगी, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, साइन टी के बराबर होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, तो कहोगे भैया साइन टी के बराबर होगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो जो आपका ये सेक स्क्वायर टी है, इस सेक स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये आपका ए अपान कॉस मतलब सेक थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अपान कॉस टी लिख सकते हैं, ठीक। ये ए सेक टी था ना, ए सेक टी, और इस ए मतलब ए सेक टी को हम लोगों ने सेक टी को किस में बदल दिया, कॉस टी में बदल दिया, इनटू ये आपका टेन टी था ना, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, साइन
टी अपान क्या कर दिया कॉस टी, ठीक है, क्या कर दिया कॉस टी, प्लस आपका यहाँ पर क्या है ए साइन टी है, ठीक है, ये क्या है आपका ए साइन टी है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम हमको क्या मिलेगा, y cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, तो कहोगे भैया ए साइन टी अपान ये कॉस स्क्वायर मतलब कॉस टी, ये कॉस टी आपका क्या हुआ, दोनों मिल गए तो आपको क्या मिला, तो कॉस स्क्वायर टी मिल गया, तो कहोगे हाँ भैया कॉस स्क्वायर टी मिल गया, प्लस आपका क्या है ए साइन टी है, क्या है आपका ए साइन टी है। इतनी चीज समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू वाई अपान कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो साइन टी का इधर गुणा करेंगे और कॉस टी का इधर गुणा करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा ये साइन स्क्वायर टी, प्लस में क्या मिल जाएगा कॉस, ये आपका ए कॉस स्क्वायर टी, अपान में क्या हो जाएगा आपका, अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, इनटू में क्या हो जाएगा साइन टी, ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आप कॉस स्क्वायर टी, ये आपका कॉस स्क्वायर टी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग a को कॉमन कर ले, ठीक है, तो a को कॉमन कर लिया हमने, तो हमको क्या मिला, हमको मिला साइन स्क्वायर टी, प्लस में क्या मिला कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, क्या मिला कॉस स्क्वायर टी, पान में क्या चल रहा है आपका साइन टी, ठीक है, और कॉस स्क्वायर टी आपका कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिली, ये साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू एक हो गई, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिली, तो ए पान साइन टी, ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई, तो y की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, तो y की वैल्यू मिल गई ए पान साइन टी, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट था, थोड़ा सा चेंज, आपको वैल्यू चेंज करना था, tan थीटा को आप बदल दो, ऐसे कुछ sec थीटा को बदल दो, ऐसे वैल्यू को आपको चेंज करना था, हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा था नहीं। अब देखो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, तो कहोगे भैया y की वैल्यू हमको मिल गई y इज इक्वल टू ए साइन टी मिल गई, ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, एक इक्वेशन क्या निकाला था, ये इसको आप लोग क्या कर दो, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करो, y की वैल्यू, अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग क्या कर दें, इस इक्वेशन को हम लोग लिख दें, तो ये इक्वेशन आपका क्या था, तो इक्वेशन आपका क्या था, 2 मिनट हम लोग इसको पहले लिख लें, एक्स प्लस वाई टेन टी, क्या था, एक्स प्लस वाई टेन टी, यही तो था, तो कहोगे हाँ भैया एक्स प्लस वाई टेन टी इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई टेन टी इज इक्वल टू ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन, ये क्या हुआ सेक टी प्लस ए लॉग tan टी बाई टू, यही तो था, तो कहोगे हाँ भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू वैल्यू क्या रख देंगे, वन अपान साइन टी, यही वैल्यू रख देंगे, तो कहोगे हाँ भैया, तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से y के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, तो y के स्थान पर हम लोग लिख देंगे a अपान साइन टी, तो x प्लस y के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, a अपान साइन टी, तो हम लोगों ने क्या लिया, ए अपान साइन टी, इंटू में क्या चल रहा है आपका टेन टी इज इक्वल टू आपका क्या हुआ सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू, ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दी। अभी आपका इसको आप लोग चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एक्स प्लस ए साइन टी, ठीक है, इंटू टेन टी की वैल्यू आपको क्या होती है, टेन, आपको पता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टी अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस टी लिख सकते हैं, अपान कॉस टी इज इक्वल टू, ये आपका क्या चल रहा है, सेक टी प्लस क्या है आपका ए लॉग टेन टी बाई टू, ठीक है, ए लॉग टेन टी बाई टू लिख सकते हैं। अब देखो ये साइन टी आपका कैंसिल हुआ, और ए कॉस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेक टी लिख सकते हैं ना, तो हम लोगों ने क्या लिया एक्स प्लस, अब ए अपान कॉस टी, तो वन अपान कॉस टी तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिया, सेक टी लिख दिया, सेक टी इज इक्वल टू क्या मिला हमको, तो सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू, ये वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये वैल्यू हमको पता होगी, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही है। अब देखो जब इतनी चीजें आपको समझ, ये क्या हुआ, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ये क्या हुआ, टर्म कहाँ कैंसिल हुआ, पर इरेज हो गया, इसको हम दोबारा लिखना है, ये वैल्यू आपकी क्या थी, तो ये वैल्यू आपकी थी, हालांकि ये आप बड़ा दिक्कत हुआ, क्या करें, एक्स प्लस वाई टेन टी इज इक्वल टू क्या था, तो ये वैल्यू आपकी थी ए प्लस क्या था, ये लॉक हो जाता है ना, दिक्कत होता है, ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी, ठीक है, ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी, फिर डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या किया, y की वैल्यू को पुट किया, तो डायरेक्ट हमको क्या मिला था, तो हमको मिला था एक्स प्लस, क्या मिला था, एक्स प्लस वाई की जगह हम लोगों ने रखा था ए बाई साइन टी, तो ये यहाँ पर हमको क्या मिला था, तो यहाँ पर हमको मिल गया था ए कॉस टी, यही तो मिला था, तो कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, ए सेक टी मिला था, क्या मिला था, ए सेक टी इज इक्वल टू हमको क्या मिला था, तो इसको इधर मिल गया था ए प्लस सेक टी, यही तो था, एक बार देख लें, अभी देखेंगे तुरंत इरेज हो जाएगा, बिगड़ गया, बड़ा दिक्कत कर रहा है क्या करें,
ये क्या हो रहा है? अगली स्लाइड में चलें। एक्स प्लस वाई टेन टी, 2 मिनट आप रुको, देख लें एक बार इरेज हो रहा है कि नहीं। हाँ, नहीं हो रहा है। एक्स प्लस वाई टेन टी हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई टेन टी हमको पता है ना, हमको पता था एक्स प्लस टेन टी इज इक्वल टू, हम क्या मिला था, इस वैल्यू को लिख लिया, एक्स प्लस वाई टेन टी इज इक्वल टू ए सेक टी। ए सेक टी प्लस ए सेक टी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मैनेज कर लेना। ये एस इज इक्वल टू ए सेक टी प्लस ए सेक टी प्लस प्लस क्या था आपका, प्लस में आपका क्या था, तो प्लस में आपका था ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन बाई टू, ए लॉग टेन टी बाई टू। यहाँ पर हम लोग को क्या लगना, y इज इक्वल टू ए साइन टी, थोड़ा सा आप लोग मतलब मैनेज कर लेना, ये मतलब स्लाइड डिलीट हो गई तो क्या करें, लॉक हो गई, तो यहाँ से आप लोग क्या रखेंगे, x यहाँ पर y के स्थान पर आप लोग क्या रखेंगे, साइन टी रखेंगे, और यहाँ पर आपका क्या है, टेन टी इज इक्वल टू ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू। यहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो x प्लस डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं ना, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, ए अपान कॉस टी बचेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपान सेक टी इज इक्वल टू, आपको क्या मिला, ए सेक टी प्लस आपको क्या मिला, ए लॉग टेन टी बाई टू, ये तो मिला था, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो ये आपका ए सेक टी, ये आपका एक सेक टी, मतलब सेक टी, और ये सेक टी आपका कैंसिल हुआ, यानी बचा आपको क्या, तो यहाँ से मिला एक्स इज इक्वल टू ए लॉग टेन टी बाई टू, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी भी आपका एक टी आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको टी हमने क्या माना था, पैरामीटर माना था, तो इस टी को हमको भी हटाना है, अभी टी आ रहा है। हालांकि अगर ये टी अब आपका नहीं आता तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अभी आपका ये टी आ रहा है, तो इस टी को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इस टी को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर आप देखो, तो हम लोग क्या करें, जो आपका एक टेन टी बाई टू है, इस टेन टी बाई टू की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, तो इस ये लॉग को हम लोग क्या कर देंगे, एक्स की तरफ भेज देंगे। तो जब हम लोगों ने क्या किया, ए लॉग को हम लोगों ने एक्स की तरफ हम लोगों ने भेज दिया, तो हमको क्या मिला, ई की पावर एक्स अपान ए मिल जाएगा, यानी लॉग इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा ई की पावर एक्स अपान ए मिल जाएगा, यही तो मिलेगा, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो एक टर्म हम लोग और ले लें, एंड यहाँ पर एक टर्म और हम ले लें, एक टर्म अगर हम और लेंगे, तो टेन टी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन टी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं कॉट, मतलब टेन टी बाई टू यानी वन अपान कॉट टी लिख सकते हैं ना, वन अपान कॉट टी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट कॉट टी बाई टू की वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे, तो कॉट टी बाई टू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो ई की पावर माइनस एक्स अपान ए हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वन अपान कॉट टी होता है, कॉट टी आपका ऊपर जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात की, ज्ञात कर ली, कॉट टी बाई टू की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात कर ली, तो कॉट टी बाई टू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स अपान ये आपका, यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो आपको ये एक्स की वैल्यू मिलेगी है, हालांकि ये आपका अगर टी के स्थान पर अगर और कोई अल्फाबेट होता, टी आपका नहीं होता, तो हम कह देते कि यही हमारा क्या होता, आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक टी है, और इस टी को हमको हटाना है, ठीक है, इसी टी को हमको हटाना है, आपका पैरामीटर दिया गया है ना, तो इस टी को हम लोग हटाएंगे, तो जब हम लोग इस टी को हटाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन टी बाई टू की वैल्यू क्या कर देंगे, केवल टेन टी बाई टू की वैल्यू को निकालेंगे, तो टेन टी बाई टू की वैल्यू आपकी क्या है, टी बाई टू की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, तो ए लॉग को हम लोग क्या कर देंगे, एक्स की तरफ भेजेंगे, और जब ए लॉग को हम लोगों ने क्या किया, एक्स की तरफ भेजा, तो ई की पावर एक्स अपान ये हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक अपनी तरफ से एक फंक्शन को लिया, मतलब एक टर्म और हम लोग ने ले लिया, ये tan t बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan t बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं वन अपान कॉट टी बाई टू, वन अपान कॉट टी बाई टू लिख सकते हैं ना, तो कहोगे हाँ भैया कॉट टी बाई टू लिख सकते हैं। और ये अगर आपका tan t बाई टू, अगर ये tan t बाई टू आपका e की पावर x माइनस ये है, तो यहाँ पर आपका ये कॉट टी बाई टू अगर आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपान ये हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हमने लिख दिया कि कॉट टी बाई टू जो आपका था, इसको हम लोगों ने ऊपर किया, तो आपका e की पावर क्या हुआ, माइनस एक्स अपान ए हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल गई, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई tan t बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपान ए, और क्या मिली आपकी, कॉट टी बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपान ये आपको दो वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एक टर्म है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी tan टी बाई टू और cot टी बाई टू को अलग ऐड कर लेंगे, और जो आपका e की पावर x अपान ए प्लस e की पावर माइनस ए, मतलब माइनस एक्स अपान ये है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे tan टी बाई टू, और प्लस क्या है आपका कॉट टी बाई टू, क्या है आपका कॉट टी बाई टू, ठीक है, तो कहोगे हाँ भैया कॉट टी बाई टू इक्वल किसके है आपका, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक्स की पावर ए प्लस क्या किया, ई की पावर
ई की पावर माइनस एक्स अपान ए इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब आपको पता होगा कि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है इसका जो फार्मूला आपका होता है, इसका फार्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू होता है ना। तो कहोगे हाँ भैया, तो इस टू को हम लोग क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो कहोगे हाँ भैया ये वैल्यू हमको पता हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका ये ई की पावर एक्स अपान ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान ये आपकी टर्म इसी तरह लिखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर जो आपका ई की पावर एक्स अपान ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान ये है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टेन टी बाई टू प्लस क्या है आपका कॉट टी बाई टू है, इसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, इसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, इस कॉस हाइपरबोलिक यानी टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स को लिख देंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। ये हम लोग कब लिखते हैं, जब आपका टर्म आपका एक्स अपान ए मतलब ना होता, लेकिन यहाँ पर आपका एक्स अपान ये है तो आपका क्या हो जाएगा एक्स अपान ये हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो tan t बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan t बाई को हम लोग लिख सकते हैं sin t बाई टू अपान क्या लिख सकते हैं cos t बाई टू। कहोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। और प्लस में आपका क्या है, तो ये आपका cot t है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos t बाई टू अपान क्या लिख सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा t हमने लिख दिया, ये एक्स्ट्रा टी लिख दिया। cos t बाई टू अपान क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग sin t बाई टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin t बाई टू लिख सकते हैं। इक्वल किसके है आपके, तो ये इक्वल है आपका टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो तिरछा गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा ना। तो कहोगे हाँ भैया, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा। तो कहोगे हाँ भैया, और इंटू में क्या होगा आपका, तो इंटू में होगा आपका कॉस टी बाई टू और आपका क्या हो जाएगा साइन टी बाई टू, साइन टी बाई टू और इक्वल किसके हैं आपके, तो टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, वन अपान कॉस टी बाई टू, वन अपान कॉस टी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन टी बाई टू इंटू साइन टी बाई टू इक्वल किसके आपका टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए के इक्वल हो जाएगा ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो यार, जो आपका ये दो है, इस दो को हम लोग क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, तो हमको एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या मिल जाएगा, वन अपान ये आपका जो दो था इसको हमने क्या कर दिया नीचे भेज दिया, तो आपका क्या हो जाएगा टू कॉस टी बाई टू इंटू साइन टी बाई टू इक्वल किसके होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका किसका होता है, तो कहोगे भैया टू साइन टी बाई टू और इंटू कॉस टी बाई टू की वैल्यू क्या होती है, साइन टी की वैल्यू होती है ना, यही तो हमने बताया है। ये फार्मूला आपका किसके बराबर होगा, तो साइन टी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर हम लोग लिख दें वन अपान इसकी वैल्यू क्या लिख दें, डायरेक्ट साइन टी किसके इक्वल हो गया आपका, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल हो गया। इसी इसकी वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को हमने साइन टी के इक्वल लिख दिया। तो हमको वन अपान साइन टी की वैल्यू क्या मिली, तो वन अपान साइन टी की वैल्यू हमको मिल गई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो हमको यहाँ पर अभी भी क्या है टी आ रहा है। ठीक है, और इस टी को हमको क्या करना है, हटाना है। इस टी को हमको हटाना है। क्या अभी आपका क्या आ रहा है, वन अपान साइन टी और इज इक्वल टू आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स यही तो आ रहा है, एक्स अपान ए आ रहा है। ठीक है, एक्स अपान ए था, हमने ए नहीं लिखा है, एक्स अपान ए, हाँ ठीक है, एक्स अपान ए आ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी आपका टी आ रहा है, इस टी को अभी हमको हटाना है। अब इस टी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हमें मतलब हमने आपका जो क्वेश्चन करवाया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर इस स्लाइड में आप आओ, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर y की वैल्यू यानी जो आपका a अपान साइन टी है इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, किसकी, y की वैल्यू निकाली थी, y इज इक्वल टू a अपान साइन टी निकाले थे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर मैं कहूँ वन अपान साइन टी की वैल्यू क्या होगी, तो वन अपान साइन टी की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो वन अपान ए अपान मतलब ए अपान साइन टी इज इक्वल टू वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगली स्लाइड में करेंगे कि जो आपका ये वाई है, जो आपका ये वन अपान साइन टी है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, जैसे ये आपका वन अपान वाई है तो इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे वाई अपान ए लिख देंगे। ठीक है, जैसे आपका क्या था, वाई इज इक्वल टू वन अपान साइन टी था ना, तो कहोगे हाँ भैया यही था, वन अपान साइन टी था। तो यहाँ से आपका ये ए आपका साथ में है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, वाई अपान ए लिख देंगे, वाई अपान ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि वाई की वैल्यू निकालूं तो वाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान
ए हो जाएगी, ठीक है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए। ये हमारा क्या हुआ, इन ब्लॉक्स का जो आपका इक्वेशन होता है, ये हमारा निकल कर आया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया, ये अब देखो यहाँ पर अब आपका कहीं टी दिख रहा है तो कहोगे भैया कहीं टी नहीं दिख रहा है, तो जब आपका कहीं टी नहीं दिखेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूं कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया था, तो दिया गया था कि x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a प्लस a cos t इंटू log tan t बाई टू, ठीक, ये आपको दिया गया था। तो यहाँ पर बताया गया कि पैरामीटर आपको t दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, सबसे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें। हालांकि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2-4 स्टेप 5 स्टेप जो आपका ज़्यादा होता है, वो आपका कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में cos t से हमने हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया। जब हमने हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया, फिर हमने क्या किया, हमको एक वैल्यू मिल गई, इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब जब इक्वेशन फर्स्ट आपको पता हो गया, फिर हमने क्या किया कि पैरामीटर जो हमको बताया गया है, t बताया गया है, और जब हमको पैरामीटर t बताया गया है, तो इसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, अगली स्लाइड में चलें, तो यहाँ पर हमको इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो y की वैल्यू हमको मिली a अपान sin t मिल गई, ठीक है? क्या मिल गई y की वैल्यू, तो कहोगे भैया a अपान sin t मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हमने क्या किया, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, तो यही तो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, तो कहोगे हाँ भैया। तो इस y की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ठीक है? इस इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोगों ने रखा तो हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू a log tan t बाई टू मिला, ठीक है? अब देखो ये अगर आपका ये टी बाई टू ना होता, ये अगर आपका टी ना होता, तो हम कह देते कि यही पर हमारा क्या होता, आंसर हो जाता। देखिए अभी आपका टी आ रहा है, तो इस टी को हम लोग हटाएंगे, तो जो इस टी को हम लोग हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें tan t बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर x अपान ए निकालेंगे, यानी जब tan t बाई टू की केवल tan t बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो a log है। अब a log आपका इधर जाएगा तो log की प्रॉपर्टी आपको पता है, ई की पावर x अपान ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, अपने आप से ले लिया, यानी जो आपका tan t बाई टू था, इस tan t बाई टू को हम लोग क्या कर सकते हैं, वन अपान cot t बाई टू लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन अपान cot t बाई टू लिख सकते थे ना, तो हमने वन अपान कॉट टी बाई टू लिख दिया। अब इस कॉट टी बाई टू को जो हम लोग ने सॉल्व किया, यानी जब कॉट टी बाई टू की वैल्यू निकाली तो हमको क्या मिल जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स अपान ए। अब ये जो आपका दोनों टर्म था, इन दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और फिर हमने सॉल्व किया तो हमको यहाँ पर एक क्या मिला, फाइनल कंक्लूजन क्या मिल गया, फाइनल कंक्लूजन मिला कि आपका वन अपान साइन टी किसके इक्वल हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए के इक्वल हो गया। अब हमको पता है कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या पता है, a अपान साइन टी पता है, तो a को हम लोग क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो y अपान ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान साइन टी हो जाएगा ना, तो कहोगे हाँ भैया। तो इस y अपान ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी, जो आपका वन अपान साइन टी था, जो आपका वन अपान साइन टी है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, वन अपान ए लिख देंगे, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लेंगे, और हमको क्या पे मिल जाएगा, यहीं पर हमको क्या मिल जाएगा, हमको इन ब्लॉक्स का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट आप लोग समझ गए होंगे, अगर कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखा होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ भैया ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, मैं उसको दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे मतलब यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखा होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? और ठीक है, और अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट करके बताइए, और हाँ एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आप जरूर बताना आप कमेंट में कि जैसी भी आपको क्लास लगती है आप बताना, ठीक है? और हाँ, जो आपकी 10 बजे क्लास अपलोड होती है, वो क्लास मैं सेलेक्ट करके जो पुराने वीडियोस उन्हीं से सेलेक्ट करके जो आपके इंपॉर्टेंट है उन्हीं को दोबारा मैं रिन्यूअल करता हूँ, अपलोड करता हूँ। हालांकि जो मुझे लगेगा कि रिकॉर्ड मतलब दोबारा से डालना चाहिए तो उसको मैं दोबारा से कर दूंगा, ठीक है? लेकिन जितनी क्लासेस आप आ रही हैं इस समय उनको आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। थ्योरम जो आपको मैं दे रहा हूँ वो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, और जो मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग मान रहे होंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मतलब हो जाएँगी, मतलब मैनेज हो जाएँगी, ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। जैसे भी क्लास आपको लगती है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।